Well, now in today's class we'll start with compound journal entries. जर्नल में कभी कभी कंपाउंड एंट्रीज भी पास की जाती हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंट्रीज? अभी तक आपने जितना भी एंट्रीज किया, वन अकाउंट डेबिट वन अकाउंट क्रेडिट, हाँ है ना. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, राइट. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड सो ऑन सो फोर्थ. That means only one account was debited, one account was credited. However, now हम लोग देखेंगे ऐसा इंटरेस्ट जहाँ पे एक एंट्री में हो सकता है एक से बेसी अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब दो अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट सिर्फ एक ही अकाउंट हो रहा है, लेकिन डेबिट दोनों का अमाउंट मिला करके क्रेडिट के अमाउंट के इक्वल जरूर होगा. दैट इज अ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं होता दैट हर ट्रांजैक्शन में एक ही डेबिट और एक ही क्रेडिट, नहीं. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट, इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट. नाउ इट माइट हैपन कि दो अकाउंट डेबिट हो रहा है और सिर्फ एक ही क्रेडिट हो रहा है, बट डेबिट क्रेडिट टोटल विल बी इक्वल. और देयर कैन बी वन डेबिट एंड टू अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड. एक अकाउंट डेबिट दो अकाउंट क्रेडिट, ऐसा भी हो सकता है. वैसा एंट्रीज को बोला जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, राइट. जैसा भी हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, अब हम लोग फॉर्मेट वाइज ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है. हम लोग स्ट्रेट अवे डायरेक्ट एंट्रीज लिखेंगे. फॉर्मेट में आप उसको अपने आप प्लेस कर लोगे आफ्टर द क्लास. फेयरली कॉपी कर लो, अभी रफ कॉपी में नोट कर लो, बाद में आप एक फेयर कॉपी में नोट कर लोगे आप. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, राइट. कॉपी करोगे सभी कोई. स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 10,000, comma, stock rupees 20,000, and machinery rupees 40,000. Started business with cash rupees 10,000, stock rupees 20,000, and machinery rupees 40,000. ना जर्नल एंट्री कैसे होगा इसका? ये बात तो क्लियर है कि ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? प्रोप्राइटर के घर से आ रहा है. कैश भी, स्टॉक भी, मशीनरी भी. एंड प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस में कुछ देता है, हम लोग क्रेडिट कौन से अकाउंट को करते हैं? कैपिटल अकाउंट. ये सब कुछ बिजनेस में आ रहा है, सारा रियल अकाउंट है. कैश भी, स्टॉक भी, मशीनरी, सारा रियल अकाउंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तीनों डेबिट होगा. और तीनों ही देने वाला कौन है? प्रोप्राइटर, दैट इज कैपिटल. तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. दैट इज द एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट 10,000, stock account debit 20,000, machinery account debit 40,000, to capital account 70,000. कैश के सामने डेबिट में 10,000, स्टॉक के सामने डेबिट में 20,000, मशीन डेबिट 40,000, टू कैपिटल अकाउंट 70,000. आई होप दैट्स वेरी क्लियर. Now this is compound journal entry. Now you'll see, so how do you write the narration? Narration will be being started business, just इतना सा भी चलेगा. और you can write being started business with cash, stock and machinery, ये भी चलेगा. This is how a compound entry goes. Now that's clear. Next, let us take a second example. Let us take a second example in this. Take it down. Paid
रुपीज 10,000 as salary, rupees 5,000 as rent, rupees 2,000 as wages. आप 2,000 रुपये सैलरी 10,000 रुपये सैलरी का पे कर रहे हैं, 5,000 रुपये रेंट का पे कर रहे हैं, 2,000 रुपये वेजेस का पे कर रहे हैं। तो या तो आपके पास एक ऑप्शन है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आप 3 सेपरेट एंट्रीज पास कर सकते हैं विथ 3 डिफरेंट नरेशंस ऑन द सेम डेट। आई होप यू गॉट अ पॉइंट। क्या बोल रहा हूँ, द सेम डेट, एक ही दिन में आप 3 अलग अलग सेपरेट एंट्रीज विथ 3 डिफरेंट नरेशंस पास कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप चाहें तो एक सिंगल एंट्री में काम कर सकते हैं। सिंगल एंट्री आप क्या पास करेंगे, आप कंपाउंड एंट्री बोलेंगे उसको। कैसे, जितना डेबिट हो रहा है सारा एक साथ डेबिट कर दो आप। सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000, wages account debit 2,000, to cash account 17,000. इंस्टेड ऑफ पासिंग 3 डिफरेंट एंट्रीज, आपकी एक एंट्री में काम हो जा रहा है। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो हम लोग नया इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन आपको याद है गुड्स सोल्ड। क्या क्या एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन सेल्स अकाउंट कब यूज होता है, जब गुड्स सेल हो रहा है तब, बाकी नहीं होता ना। अब देखो नया एंट्री, सोल्ड मशीनरी of the book value of 20,000 for rupees 25,000. Sold machinery of the book value of 20,000 for rupees 25,000। क्या मतलब कि 20,000 रुपया का बुक वैल्यू का मशीन आपने कितना में बेचा, 25,000 में। बुक वैल्यू मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उस मशीन का वैल्यू कितना है, 20,000। आपके रिकॉर्ड्स के मुताबिक, आपके अकाउंट्स के मुताबिक, आपके लेजर के मुताबिक इसका वैल्यू 20,000 एंड यू सोल्ड इट फॉर हाउ मच, फॉर 25,000। अब यहां पे ध्यान से एक बात, कैश आ रहा है आपके पास कितना, 25,000। कैश तो डेबिट होगा, लेकिन हमारी मशीन जो जा रही है वो कितने की जा रही है, 20,000 की। हमारे बुक्स में उस मशीन की वैल्यू कितनी थी, 20,000। मशीन रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मशीन क्रेडिट करेंगे लेकिन 20,000 से ही करना पड़ेगा। रिमेनिंग 5,000 क्या है आपका, प्रॉफिट है। प्रॉफिट का एक अलग से अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। जब भी आप कोई एसेट सेल करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस को सेपरेटली रिकॉर्ड करना होता है। यू हैव टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली इन द केस ऑफ एसेट्स, नॉट इन द केस ऑफ गुड्स। गुड्स जब परचेज सेल होता है तब अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन एसेट्स के केस में, गुड्स के केस में प्रॉफिट ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूडेड रहेगा, उसको अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे आप। इन द केस ऑफ एसेट्स यू विल हैव टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट लॉस सेपरेटली। सो व्हाट वुड द एंट्री फॉर दिस, let's see, cash is coming in, so cash account debit, debit what comes in, cash account debit 25,000, to machinery account 20,000। मशीन हमारा जा रहा है 20,000 का, रिमेंबर, टू
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 5000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट होगा। मशीन जा रहा है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट होगा, बट मशीन क्रेडिट 25 से नहीं करेंगे बिकॉज मशीन का वैल्यू कितना था 20,000। दीज एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। नरेशन में क्या करेंगे आप, बीइंग मशीनरी सोल्ड इतना भी चलेगा, और बीइंग मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 20,000 सोल्ड फॉर 25,000 यू कैन मेंशन दैट एज वेल। क्लियर? टेकन फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, sold furniture of the book value of rupees 10,000 for rupees 7,000. Sold furniture of the book value of rupees 10,000 for rupees 7,000. 10,000 रुपया का बुक वैल्यू का फर्नीचर आपने 7,000 में बेचा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कैश इज कमिंग इन 7,000 रियल अकाउंट डेबिट, बट नाउ इन दिस केस एज कंपेयर टू अब पहले वाले के कंपैरिजन यहाँ पे 3,000 का लॉस हो रहा है। 10,000 का फर्नीचर तो आपने बेचा 7,000 में यार, तो 3,000 का लॉस। सो व्हाट वुड द एंट्री, लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा। So it's bank account debit 7,000, loss on sale of furniture account debit. Sorry, here this would not be bank, this would be cash account debit 7,000, loss on sale of furniture account debit 3,000, to furniture account amount 10,000। फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है, कितना का जा रहा है 10,000 का जा रहा है, फर्नीचर तो 10,000 से क्रेडिट होगा। कैश 7,000 आया, 3,000 रुपये लॉस है, नॉर्मल अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। यस, ये पूरा नाम यूज करना, यू कैन नॉट यूज शॉर्टकट जस्ट लॉस अकाउंट, नो, यू हैव टू यूज द वर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, डेबिट 3,000। क्लियर? हाँ, हो सकता है आपके स्कूल में जब स्कूल लेवल में पढ़ रहे हो या कहीं भी टीचर बता सकते हैं कि लॉस के जगह वी यूज वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लॉस ऑन सेल वी कैन यूज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। सिमिलरली यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करने बोल सकता है। आई एम जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो भी गलत नहीं है। ये मत सोचना कि गौतम सर ने गलत पढ़ाया था, दोनों ऑप्शन अलाउड है। गॉट इट? सो अच्छे से कॉपी करो यहां तक आप एक बार। अभी देखो आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो, परचेज्ड $100 shares of ITC Limited at the rate of rupees 200 each. Purchased 100 shares of ITC Limited at rupees 200 each. Now, obviously now this is not going to be compound entry, but दूसरा एक चीज सिखाने के लिए इसके बाद ये काम आएगा। आपने शेयर्स खरीदा है ना, व्हाट आर शेयर्स? इन्वेस्टमेंट। आप जब शेयर्स पे पैसा लगा रहे हैं, अपने शेयर्स खरीदा है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं? इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदते हैं, आपने अपना पैसा लगाया है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इन दैट केस शेयर्स अकाउंट नहीं होगा, आईटीसी का नाम भी नहीं आएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। यू कैन राइट ओनली इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, आईटीसी का नाम नहीं आएगा, राइट। टू कैश, हाँ यहाँ अगर लिखा रहता एंड पेड बाय चेक तब टू बैंक हो जाता। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट
amount would be 20,000. I hope you understand. 100 shares into 200 and narration में आप ITC लिखेंगे, being narration लिखेंगे आप, right? 100 shares of ITC Limited purchased at the rate of rupees 200 each. This would be in the narration. I hope that's very clear. Investment in shares account debit to cash account. Yeah. Now take a second example. See me next again. Sold 40 shares of ITC at the rate of rupees 250 each. Now remember, आपने शेयर्स परचेज किया था 200 रुपीज करके एक एक शेयर, एंड आप उसमें से अब 40 शेयर से सेल कर रहे हैं बट 50 रुपए ईच करके. एसेट है, बताए थे एसेट का सेल के टाइम में प्रॉफिट या लॉस को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है. वी हैव टू रिकॉर्ड इट सेपरेटली. रिमेंबर. नाउ यहाँ पे एक बात तो क्लियर है दैट 40 शेयर्स के ऊपर पर शेयर प्रॉफिट इज 50 रुपीज. प्रॉफिट 50 कैसे हो रहा है? आपने 250 में बेचा है माइनस अपने परचेस कितना में किया था 200 करके, तो प्रॉफिट टोटल कम्स टू 2000 रुपीज. क्लियर है? पहली बात. दूसरी बात, कैश कितना आ रहा है आपके पास? 40 शेयर्स इंटू 250. कैश आपके पास 10,000 आ रहा है. इज दैट पोर्शन क्लियर? ये बात क्लियर है ना कि कैश हमारे पास में 10,000 रुपये आ रहा है, लेकिन हमारा शेयर्स जो जा रहा है वो कितना रुपया का है? वो तो 200 रुपये करके खरीदा था हमने, तो हमारा शेयर्स जा कितना रुपया का रहा है? 8,000 का जा रहा है. बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप? इसका मतलब हमारा जर्नल एंट्री अब क्या होना चाहिए? सिंस बैंक लिखा नहीं है तो मानना पड़ेगा पैसा कैश में ही आया है. अब आप ये मत सोचो सर शेयर्स का तो सारा लेन देन बैंक से ही होता है. वो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, और थियोरेटिकल पर्पस जब तक आपको यहाँ पे बैंक वर्ड यूज नहीं किया, आपको कैश ही यूज करना है. कैश अकाउंट डेबिट. कैश हमारे पास में कितना आ रहा है? 10,000, राइट? एंड ये समझ में आ रहा है प्रॉफिट है. प्रॉफिट होता तो क्रेडिट, लॉस होता तो डेबिट. 2. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट. 2. इन्वेस्टमेंट इन shares account is 8,000. 40 में 200. 2. Profit on sale of shares account 2,000. I hope you understand. Profit on sale of shares. And ये सब ना वर्किंग्स हम लोग जो भी स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, कोई भी टीचर्स पढ़ाते वक्त उसको ना नोट कर लिया. ये सब जो नोटिंग करते हैं ना, ये आपको काम आएगा बाद में अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो, कि 2000 कैसे आया 40 into 50, 8,000 कैसे आया 40 into 200. ये नोटिंग करना चाहिए कि शेयर्स हमारा बुक वैल्यू 200 करके था, तो 200 के हिसाब से क्रेडिट होगा इंटू 40, 8,000. 40 शेयर्स पे 50 रुपये प्रॉफिट है, 2,000 क्रेडिट होगा. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स बोल के बाकी का बैंक कैश अकाउंट में डेबिट हो गया. गॉट दिस पॉइंट? इस तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट पास होती है. इसमें कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में ही. जैसे अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए थे, सेल किए थे, मशीन सेल किए थे, फर्नीचर सेल किए थे, तो उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को अलग से रिकॉर्ड करते हैं. बट अब वो क्या दिखाते हैं कि गुड्स जब हम सेल करते हैं, हम हमेशा गुड्स को प्रॉफिट में सेल करेंगे हर ट्रांजैक्शन का, लेकिन प्रॉफिट या लॉस अलग से रिकॉर्ड नहीं होगा. एक दुकानदार एक दिन में मे बी 100 जन को गुड्स सेल करता है. सेल्स गुड्स टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन ही विल नॉट रिकॉर्ड द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सच गुड्स इमीडिएटली. प्रॉफिट लॉस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. साल के एंड में फाइनल अकाउंट्स बना करके प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है. ठीक है? सो कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एग्जांपल. परहैप्स दैट वाज नंबर 7. अब देखो कहीं कहीं पे आप चाह करके भी कंपाउंड इंटरेस्ट पास नहीं कर सकते. लाइक परचेज गुड्स
from Mr. X for rupees 20,000 and sold them immediately to Mr. Y for rupees 25,000. देखो ध्यान से, purchased goods from Mr. X for rupees 20,000 and sold them immediately to Mr. Y for rupees 25,000. Mr. X से goods खरीदा, कैश पे किया या नहीं पे किया मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पार्टी का नाम दिया है एंड कैश वर्ड हैज नॉट बीन मेंशन, याद होगा. एंड इमीडिएटली वाई को सेल कर दिया आपने उसको 25,000 में, यहाँ भी कैश मेंशनड नहीं है बट पार्टी का नाम मेंशनड है, दैट मीन्स दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो व्हाट वुड बी आवर एंट्रीज? टू सेपरेट एंट्रीज, वी कैन नॉट हैव वन एंट्री, राइट. वन वुड बी दो सेपरेट ट्रांजैक्शन, एक परचेज का और एक सेल का. Purchase account debit, just purchase, right? Purchase account debit to Mr. X account, amount 20,000. Separate narration being goods purchased, right? एकदम सेपरेट, एक ट्रांजैक्शन हो गया. अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेम डेट में, क्या हुआ? वही गुड्स आपने सेल कर दिया मिस्टर वाई को. Mr. Y account debit to sales account, amount 25,000. Y account debit to sales account. आपने X को गुड्स सेल किया, X को गुड्स परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू X 20,000. अब आपको लगेगा सर 5 जगह प्रॉफिट है, वो क्या हुआ? वो रिकॉर्ड नहीं होगा, बता दिए थे. वो सिर्फ गुड्स के केस में, एसेट्स के केस में होता है. फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, मोटर कार, ये सब केस में. गुड्स के केस में सेल्स अकाउंट में ही इंक्लूड हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होता है. सो हियर वी डिड नॉट पास. यहाँ पे दो चीज़ सीखे, ये तो कंपाउंड एंट्री पास नहीं हो सकता, दूसरा बात प्रॉफिट एंड लॉस को अलग से रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने. कमिंग टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एक और लिखिए आप. जब आप जेटी मैथ से सॉल्व करेंगे ये सब एंट्रीज आएगी प्रैक्टिस के लिए. जेटी का इन हाउस का मैथ जब आप लेंगे उसके अंदर में सारे एंट्रीज आएगी प्रैक्टिस के, सब प्रैक्टिस करना होगा. एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट परफेक्ट इन अकाउंट्स, राइट. विथड्रू फ्रॉम बैंक ₹10,000 for office use and ₹2,000 for personal use. Withdrew from bank ₹10,000 for office use and ₹2,000 for personal use. अब देखना, ऑफिस यूज के लिए 10,000 बैंक से निकाला. आपको याद है बैंक से पैसा निकाल रहे हो फॉर ऑफिस यूज, कैश अकाउंट डेबिट होता है, याद है? कैश अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज बैंक से पैसा आ रहा है, कैश इज कमिंग इन कैश अकाउंट डेबिट, गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट. एंड 2,000 पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा. नाउ यू हैव टू ट्रांस, वन इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर 10,000 and for 2,000 drawings account debit to bank. You can pass one single compound entry for this, that is cash account debit 10,000, drawings account debit 2,000 to bank account 20,000. बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 10,000. 2,000 पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो ड्राइंग्स अकाउंट है 2,000 टू बैंक अकाउंट 20,000, राइट.
Next, and the last in the series for today, take down one more entry. Mr. C, our customer, for rupees 50,000 became insolvent and only 40 paise in a rupee could be recovered from him. Mr. C, our customer for rupees 50,000 became insolvent and only 40 paise in a rupee could be recovered from him. क्या मतलब है? इंसॉल्वेंट का मतलब कंगाल हो जाना, बैंकरप्ट. दिवालिया निकल जाना, कंगाल हो जाना, रास्ते पे आ जाना. मतलब हमारा कस्टमर था, कस्टमर मतलब अपने को उससे 50,000 रुपया मिलना बाकी था. हमारा कस्टमर था फॉर 50 से मतलब अपने हम लोगों ने उसको गुड्स सेल करके रखा था और अपने को उससे पैसा मिलना बाकी था. कितना? पूरा 50,000. बंदा कंगाल हो गया, गई भैंस पानी में. एंड अपने को उससे कितना मिल रहा है? ओनली 40 पैसे इन अ रुपी. 1 रुपया में सिर्फ 40 पैसा मिल रहा है. दैट मीन्स इफेक्टिवली वॉट वी आर रिसीविंग ओनली 40%. इसंट इट? पहले दो बातें. अभी रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? रिमेनिंग अमाउंट डूब गया. एंड ये जो पैसा डूब जाता है ना, दैट इज कॉल्ड बैड डेप्ट. डेप्ट मीन्स व्हाट? अ सम ऑफ मनी विच इज रिकवरेबल फ्रॉम समवन. डेट का मतलब होता है किसी से जो पैसा मिलना बाकी है. जैसे 50,000 रुपया हमारा डेट था, हमको मिलना बाकी था, डूब गया, अब नहीं मिलेगा बिकॉज रिमेनिंग अमाउंट हमारा पूरा नहीं डूबा है, 60% डूबा है. 40 पैसे इज पेइंग, हमारा रिमेनिंग 60%, दैट मीन्स व्हाट? 30,000. वो पैसा नहीं मिलेगा. सो दैट हैज बिकम बैड डेप्ट. 40% मिल जाएगा. दैट 40% इज हाउ मच? 20,000. 20,000 मिल जाएगा मतलब मिला है, तो कैश आ रहा है. मिला मतलब कैश आ रहा है. कैश अकाउंट डेबिट होगा 20,000. 50,000 का 40%. एंड जो पैसा डूब गया, रिमेनिंग अमाउंट, दैट इज बैड डेप्ट, लॉस. नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा, दोनों ही अकाउंट डेबिट हो रहा है. कैश 20,000, बैड डेप्ट 30,000. मिस्टर सी क्रेडिट हो जाएगा. पर्सनल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम, सॉरी, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट. एंड डेटर का बैलेंस कम हो रहा है तो भी क्रेडिट. डेटर हमेशा डेबिट होता है एज पर द मॉडर्न रूल्स. डेटर का बैलेंस को बढ़ेगा तो डेबिट, डेटर का बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट. मॉडर्न रूल्स वाले पेज पर लिख लीजिए आप. इंक्रीज ऑफ डेटर्स डेबिट, डिक्रीज ऑफ डेटर्स क्रेडिट. So it's the journal entry would be cash account debit 20,000, bad debt account debit 30,000 to Mr. C account 50,000. मिस्टर सी हमारा डेटर था, डेबिट बैलेंस था. नाउ हमको उससे और कुछ जितना मिला मिल गया और कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके अकाउंट को खत्म करना है, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं. या डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो जितना पैसा दे रहे हैं उसके लिए वैसे समझ लो क्रेडिट हो रहा है. वेदर यू गो बाय द मॉडर्न रूल्स और यू गो बाय द गोल्डन रूल्स, मिस्टर सी अकाउंट क्रेडिट होगा. एंड दिस अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड एंट्री. And these are all typical entries. I'll again request you to keep these entries properly saved. है ना, कॉपी में अच्छे से रखना है बिकॉज इससे एंट्रीज बहुत इरेगुलर है, कभी कभी आएगी. So you must know this very carefully. Happy learning and practice.
थैंक यू।